अरे रवि नारायण उनका एकलव्य है, अंगूठा काट के ना मांगे थे तो दे दिए खुशी खुशी। अगर बगावत करना गुनाह है तो रवि नारायण बागी है, लेकिन ये बगावत भैया से नहीं है, ये बगावत उन गलत फैसलों से है जो भैया ने नहीं किसी और ने लिया है। ठीक है, प्रशांत भैया ने टिकट नहीं दिया, स्नेह और प्यार दिया ना, वो कम है। स्नेह प्यार के साथ लड़ेंगे चुनाव। अरे जब प्रशांत किशोर नहीं डरे, अकेले सबसे भिड़ गए, तो उनका एकलव्य डर जाएगा, उनका हनुमान डर जाएगा। देखिए बांकीपुर में 30 साल से जो विधायक रहे हैं, उनके पिताजी रहे, वो लोग बिहार के तो रहने वाले हैं नहीं, यूपी के रहने वाले। तो यूपी ये भी आप बहुत बड़ी बयान दे रहे हैं। पता कर लीजिए भाई, या का यहो तो बात याद आ जाता है कि कई बार अगर हम कभी कोई दुराचारी, दुष्ट और गलत चरित्रहीन व्यक्ति को अगर कभी गलती से मैं टिकट दे दूं तो उसको हराने का काम ही जन स्वराज। आप इशारा में बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, भैया ने कहा है। नहीं भैया ने, प्रशांत जी आप कह रहे हैं कि भैया ने कहा है, तो भैया ने जिसको आप कह रहे हैं कि चोर, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन, तो आप जहां से लड़ रहे हैं वहां भी प्रशांत किशोर के कैंडिडेट है। तो मैंने कहा महिला कैंडिडेट दिए हैं। बात समझिए, अब हम क्या कह रहे हैं, भैया किसी को भी भेज दे। अब मान लीजिए भैया से गलती हो गई तो छोटा भाई गलती को सुधारेगा। गलती हो गई। घर से अगर पिताजी डांटते हैं तो क्या पिताजी बदल दिए जाते हैं? अगर मुझसे भी गलती हो जाए, चोर, बेईमान, फ्रॉड, चरित्रहीन व्यक्ति को अगर गलती से मैं कभी मजबूरी में टिकट दे भी दूं तो आप लोग सब मिल के उसे हराइए। प्रशांत भैया भी चेक करते हैं ना, वो भी तो बोले कि जाओ हनुमान लड़ो, सामने हिडिंबा है, कैसे लड़ोगे अब तुम देखो। भाई टिकट क्या होता है, पार्टी का सिंबल अभी जानता ही कौन है। देखिए जनसुराज की बात करें तो वहां पे टिकट बंटने से ज्यादा चर्चा आजकल जनसुराज और प्रशांत किशोर के यहाँ टिकट कटने की हो रही है। आपको बता दें कि ऐसे ऐसे दिलचस्प कहानियां और ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां निकल करके आ रही है प्रशांत किशोर और जनसुराज के खेमे से कि बिहार की जनता सोचने लगी है, हैरान होने लगी है, परेशान होने लगी है। लगातार टिकट बंटवारे के बाद जो विवाद चल रहा है उसको तो आप देख ही रहे, लेकिन आपको एक ट्विस्ट वाली बात बता दें कि हम इस वक्त जो मौजूद है पटना के बांकीपुर विधानसभा मौजूद है और हमारे साथ रवि नारायण सिंह जी है। वही रवि नारायण सिंह जो बांकीपुर में जनसुराज को मजबूत करने के लिए फर्श से लेकर के अर्श तक की अपनी शक्तियों को झोंक दिया था, लेकिन जान करके आश्चर्य हुआ कि कल तक जो जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हुआ करते थे, यहां से बांकीपुर विधानसभा से जनसुराज ने किसी और उम्मीदवार को उतार दिया है। हम बारी बारी से एक एक चीजों को चर्चा करेंगे। रवि नारायण सिंह आगे क्या करेंगे, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में एक नाम है रवि नारायण सिंह। यदि वर्तमान की बात करें तो नितिन नवीन जो कई बार के विधायक है, यदि उनसे यदि भिड़ंत हो सकती है उनकी किसी से, तो वो है रवि नारायण सिंह। ऐसे में रवि नारायण सिंह का टिकट कटना बांकीपुर में जनसुराज के लिए कितना नुकसानदायक होगा और नितिन नवीन के लिए कितना फायदेमंद साबित हो जाएगा, एक एक करके चर्चा करते हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सवाल तो सीधा मेरा एक ही होगा, यदि आपको टिकट मिलती तो पूछते चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन पहले तो हम यही पूछेंगे कि आपको टिकट नहीं मिली, आप जो जनसुराज के लिए विगत कई वर्षों से बांकीपुर में के लगातार गली गली में भागते नजर आए, लोगों को मजबूत करते नजर आए, और सबसे बड़ी जो आश्चर्य बड़ी बात हम देख रहे हैं, जनसुराज ने टिकट नहीं दिया लेकिन गमछा आज भी पीला है। हम समझ नहीं पा रहे हैं जनसुराज के साथ है, जनसुराज के खिलाफ है, क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिल रहा वो बगावत कर दे रहा है। घर से अगर पिताजी डांटते हैं तो क्या पिताजी बदल दिए जाते हैं? अभी तक तो लोग वही कर रहे हैं। हम लोग जिस परिवार से, जिस समाज से और जिस जगह से बिलोंग करते हैं, पंडुई कोठी से, हमारे यहाँ एक बात सिखाई जाती है कि ठीक है प्रशांत भैया ने टिकट नहीं दिया, स्नेह और प्यार दिया ना, वो कम है। स्नेह प्यार के साथ लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत भैया ने कई बार क्या कहा है, अगर मुझसे भी गलती हो जाए, चोर, बेईमान, फ्रॉड, चरित्रहीन व्यक्ति को अगर गलती से मैं कभी मजबूरी में टिकट दे भी दूं तो आप लोग सब मिल के उसे हराइए। तो बांकीपुर में किसको टिकट मिल गया? आप मैं क्या बोला, इसी चीज़ को 1000 बार प्रशांत भैया ने कहा, हर जगह वीडियो चलता है। तो प्रशांत भैया भी चेक करते हैं ना, वो भी तो बोले कि जाओ हनुमान लड़ो, सामने हिडिंबा है, कैसे लड़ोगे अब तुम देखो, और तुमको वो लड़ाई कैसे करना है वो तुमको सीखना है, तुमको मुझे बताना। वो हमेशा चेक करते रहते हैं। तो एगो हिडिंबा भेजे हैं तो रवि नारायण बताएगा हिडिंबा को कैसे लड़ा जाता। हनुमान ना है, ऐसे थोड़े प्रशांत किशोर का हनुमान कहते हैं हमको। रवि नारायण पे जनसुराज के प्रयोग माने तो फिर हम इस पे कुछ नहीं करेंगे, भैया का आशीर्वाद प्राप्त है। ये पीला गमछा आपको टिकट नहीं मिला, जनसुराज में बने हैं या फिर? अरे जनसुराज कल भी जनसुराजी थे, आज भी जनसुराजी हैं,
और परसों भी जन स्वराजी रहेंगे। आपने ऐलान कर चुका है कि हम 17 तारीख को नामांकन करेंगे। जनता जानना चाह रही है कि रवि नारायण सिंह को टिकट मिला नहीं, निर्दलीय का अभी तक ऐलान किए नहीं है, तो आखिर नामांकन कैसे होगा? कर दिए हैं, निर्दलीय का ऐलान कर दिया, हर जगह लिख दिया। अरे भाई, टिकट क्या होता है? पार्टी का सिंबल अभी जानता ही कौन है? कोई नहीं जानता है। तब समझ ले, जब प्रशांत भैया का आशीर्वादे मिल गया, जब हमको बोल दिए कि तुम भाई हो छोटा, जो करना चाहो करो, तो उससे बड़ा क्या है? तो जब प्रशांत भैया को भाई कह रहे हैं, आशीर्वाद भी मिल गया, बांकीपुर में प्रशांत जी कैंडिडेट भी दे दिए, तो सपोर्ट कर दीजिए, क्यों निर्दलीय लड़ना है फिर? बात समझिए, भैया का इहो तो बात याद आ जाता है कि कई बार अगर हम कभी कोई दुराचारी, दुष्ट और गलत और चरित्रहीन व्यक्ति को अगर कभी गलती से मैं टिकट दे दूं, तो उसको हराने का काम भी जन स्वराज। देखिए, आप इशारा में बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, भैया ने कहा है। नहीं, भैया ने, प्रशांत जी आप कह रहे हैं कि भैया ने कहा, तो भैया ने जिसको आप कह रहे हैं कि चोर, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन, तो आप जहां से लड़ रहे हैं वहां भी प्रशांत किशोर के कैंडिडेट है, तो मैंने कहा वे महिला कैंडिडेट दिए हैं। बात समझिए, अब हम क्या कह रहे हैं? भैया किसी को भी भेज दे, अब मान लीजिए भैया से गलती हो गई, तो छोटा भाई गलती को सुधारेगा। गलती हो गई तो भैया, बात समझिए, तो छोटा भाई गलती को सुधारेगा ना। भैया अकेले तो पार्टी में है नहीं, और भी बहुत लोग हैं, ठीक है। बेचारे को देना पड़ा, मजबूरी हमसे बताते हैं, मजबूरी जाने भैया की, लेकिन हमारे परम पूज्य हैं वो, रवि नारायण उनका हनुमान है, और ये चुनाव प्रशांत किशोर के नाम पे लड़ेगा, प्रशांत किशोर के लिए लड़ेगा। और आज भी जन स्वराजी है, कल भी जन स्वराजी है। भैया ने तो मुझे निकाला नहीं है पार्टी से, मुझे कहीं पार्टी से निष्कासित तो किया नहीं गया है। रवि नारायण निर्दलीय चुनाव लड़ा है, ये हर व्यक्ति जानता है, ठीक। तो निष्कासित तो मुझे किया नहीं है, तो जब मुझे निष्कासित कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा मैं जन स्वराजी नहीं हूँ। तो निष्कासित किए नहीं है, और आप जनसुराज के जहाँ कैंडिडेट वहाँ लड़ेंगे, तो बगावत नहीं होगा ये? अगर बगावत करना गुनाह है तो रवि नारायण बागी है, लेकिन ये बगावत भैया से नहीं है, ये बगावत उन गलत फैसलों से है जो भैया ने नहीं, किसी और ने लिया है, क्योंकि किसी और ने राजनीति को बहुत पहले ही त्याग दिया था। आज गलती से एक मौका मिला तो उसने भैया पे प्रेशर बना के वो टिकट दिवा दिया। भैया तो अपनी दुख बताते हैं ना, तो भैया का किसमें गलती नहीं है, हम भैया के साथ हैं। अच्छा, एक बार बताइए, आपकी जो लड़ाई हो रही थी बांकीपुर के बदलाव को लेकर के, बांकीपुर के विकास को लेकर के आपकी लड़ाई थी, अब चूंकि अब थी नहीं, लड़ाई है, माफ कीजिएगा, लड़ाई है, तो अब बताइए, जब बांकीपुर के विकास और परिवर्तन की लड़ाई है आपकी, वहाँ पे बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। नित्य नवीन यहाँ से, उनके पिताजी विधायक रहे, और प्रशांत किशोर तो अब कैंडिडेट दे ही दिए हैं, तो ऐसे में आपको क्या त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश नहीं कर रहे बांकीपुर की? अरे रवि नारायण उनका एकलव्य है, अंगूठा काट के ना मांगे थे तो दे दिए खुशी खुशी, लेकिन तीर चलाने का हुनर थोड़े कोई छीन लेगा। वो तो इतना अच्छा गुरु मिला है इस शिष्य को, जीत के दिखाएगा, और हम जीत के भी जन स्वराज में ही रहेंगे। आपकी बात से लग रहा है कि बांकीपुर में जन स्वराज को आप हाईजैक कर लिए हैं। जाने महादेव, जाने हनुमान जी, इस पर मेरा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। बड़ भाई का आशीर्वाद प्राप्त करके नामांकन 17 तारीख को करने जा रहे हैं। निराश नहीं होना है जीवन में, जीवन में इस तरह की चीज़ें होती रहेगी। भैया ने पहले ही बोला था, रवि बहुत कुछ देखना है तुमको, बहुत कुछ सीखना है तुमको, डरना नहीं है। अरे जब प्रशांत किशोर नहीं डरे, अकेले सबसे भिड़ गए, तो उनका एकलव्य डर जाएगा, उनका हनुमान डर जाएगा। अरे अच्छा रवि जी, हम बांकीपुर के विकास पे आएंगे, लेकिन मेरा एक और सवाल है इससे लेकर के। वंदना सिंह जी को टिकट दिया गया है बांकीपुर विधानसभा से, मेरा सवाल यह है कि आप क्यों नहीं समर्थन दे देते? जब आप जनसुराजी है, टिकट ना मिलने के बाद भी आप इतने कट्टर है जनसुराज के प्रति कि हमने देखा है तस्वीरों में कि जनसुराज जब टिकट नहीं दी तो ऑफिस में तोड़फोड़ भी किया गया, प्रशांत जी को गाली गलौज तक दिया गया। भैया के बारे में गलत शब्द ना कल बर्दाश्त था, नहीं आप नहीं करेंगे, लेकिन नहीं आपने नहीं किया, लेकिन कई कैंडिडेट ने किया। अब पैसे लेने के भी आरोप लगाए गए, उनके भ्रष्टाचार के, मतलब बहुत सारे चीज। और वैसे में अभी तक जो न्यूज आई है, आप इकलौते शख्स मीडिया में आ रहे हैं जो टिकट कटने के बाद भी जय जनसुराज और जय प्रशांत किशोर, प्रशांत भैया क्यों हुए, तो आप क्यों नहीं वंदना सिंह को सपोर्ट कर दे? ऐसा क्या कमी वंदना सिंह में लग रहा है जो जनसुराज ने उसको कैंडिडेट बना के गलत किया, जो आप सुधार करेंगे? हम उनको जानते ही नहीं है, आपके मुंह से पहला बार नाम सुने हैं, तो कैसे सपोर्ट कर दें? आप जानते भी नहीं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। आपके विधानसभा से आपकी पार्टी जिसको टिकट दी, आप जानते भी नहीं? नहीं जानते हैं भाई। उस पार्टी तो आपकी सर्वे कराई थी ना, प्रत्येक विधानसभा में कितने इतने जो है कि उम्मीदवार होंगे, उसमें से टिकट दिया जाएगा। देखिए, ये सवाल आप प्रशांत भैया से पूछिए, मुझे भैया ने बुला के बस बोला तुमको मेरा आशीर्वाद आज भी है भाई, और कल भी रहेगा, लड़ेंगे। अरे
नहीं तो एक कॉल आ जाता भैया का, मना कर देते मत लड़ो, नंबर नहीं है क्या कि बात नहीं होती है। मतलब आशीर्वाद मिल चुका है। बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त। चलिए आते हैं बांकीपुर के मुद्दों पे। बीजेपी के गढ़ आप उखाड़ने चले हैं, क्या कुछ तरीका होगा, क्या रास्ता अपनाएंगे? भैया ने कुछ सोच के ही भेजा है ना। आपकी हर सवाल भैया पे क्यों चली जाती है आपकी अब जवाब? हम क्या बोले कि जब गुरु के बिना। मैनिफेस्टो क्या होगा? अब निर्दलीय आ रहे हैं तो मैनिफेस्टो कुछ होगा? मैनिफेस्टो कल शाम तक रिलीज हो जाएगा और इसमें समझ लीजिए कि सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा पे आ जाते हैं। वो ये है बांकीपुर में एक फ्री अस्पताल, जहां बांकीपुर के लोगों का फ्री में इलाज हो और विधायकी फंड से उसको पावर मिलता रहे, जिससे लोगों को फ्री में इलाज होता रहे। जैसे मान लीजिए कि आपको कैंसर हो गया, अब उतनी महंगी बीमारी है, कैसे करिएगा घर पर। लेकिन अगर विधायकी फंड और एक सही विधायक आके उसको WHO के अन्य जो सुविधाएं हुए उनसे अगर जोड़ देता है, तो वो अस्पताल मुफ्त में बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज चंद पैसों में 100, 50, 200, 500 के खर्च में कर देगा। ठीक है। अब आपको एक बात बताते हैं। दूसरा, फ्री स्कूल। रवि नारायण बांकीपुर में फ्री स्कूल बनाना चाहता है, जहाँ मेरा बेटा हो, गरीब का बच्चा हो, एकदम दलित का बच्चा हो, अति पिछड़े का बच्चा हो, वो पढ़ के आगे निकले। देखिए, स्वर्णों को जितनी तरक्की करनी थी कर ली और आगे भी कर रहे हैं, लेकिन दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाइयों को जब देखता हूँ ना, तो हृदय से मतलब आंसू गिर जाता है। उन लोगों को देख के मतलब लगता नहीं कि आज भी एक छोटी मूलभूत चीज़ों से वो वंचित रह गए हैं। जो अफसर बने वो आज लगातार चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग कभी आरक्षण तक पहुंच ही नहीं पाए, वो दलित समाज में, महादलित समाज में 80% की वो लोगों की संख्या है। उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना ये रवि नारायण का सपना है। वो कैसे होगा? जब अच्छा शिक्षा होगा, जब अच्छा स्वास्थ्य होगा। ठीक है, तो यही रवि नारायण का मोटो है, यही उसका मुद्दा है। और देखिए, आप कभी भी, ठीक है मुझे टिकट भैया ने नहीं दिया है, जो भी था, इट्स ओके ना, आशीर्वाद दिया ना, स्नेह दिया ना, प्यार दिया ना आज तक, और आगे भी देंगे। तो जब एक बुराई के लिए 100 अच्छाई कैसे भूल जाए? और ना रवि नारायण कल प्रशांत किशोर का विरोधी था, ना फ्यूचर में होगा। वो उनका समर्थक है, उनका छोटा भाई, और सदैव रहेगा। उनके आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। याद है बंगाल में भैया ने एगो नारा दिया था, खेला होबे। बांकीपुर में भी खेला होबे। बांकीपुर में खेला होबे, देख लीजिएगा। अच्छा एक बात, हम आते हैं अभी विकास के मुद्दे पे। आप कहे हॉस्पिटल की बात करें, बांकीपुर में किस चीज़ की कमी है? बांकीपुर में अस्पताल की कमी है, जहाँ फ्री इलाज। एक बात बताइए, PMCH कहाँ है? गार्ड बस समझिए, आप अपने माता पिताजी का इलाज PMCH में कराएंगे अभी? नहीं, मैं तो नहीं कराऊंगा। तो फिर आप बांकीपुर में ही रहते हैं? मेरा सवाल वही था। कहाँ रहते हैं? बांकीपुर में। तो आप क्यों नहीं कराएंगे? नहीं, मैं वही उसी सवाल मैं आ रहा हूँ, उसी सवाल पे मैं उसी सवाल कि बांकीपुर में आप स्कूल की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे बांकीपुर में किस चीज़ की कमी है? बिहार के 70% VVIP तो हमारे बांकी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी देश का नंबर 1 अस्पताल होने के बावजूद आज व्यवस्था का मारा हुआ है। हमारी बांकीपुर विधानसभा में बिहार के टॉप कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज है, व्यवस्था की मारी हुई है। हमारी बांकीपुर विधानसभा में लगभग 70% इलाके बिहार के VVIP हमारे बांकीपुर में रहते हैं, बावजूद ना किसी की नज़र जाती है, ना नजरिया जाते हैं। मुख्यमंत्री को इलाज कराना होता है वो दिल्ली जाते हैं, नेता विपक्ष को इलाज कराना होता है वो जो है कि आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। तो आखिर सवाल है कि बांकीपुर के लोग खुद बांकीपुर में नहीं रहना चाहते हैं, बांकीपुर में इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, यहाँ के नेता बांकीपुर में आना नहीं चाहते हैं, तो कैसे बदलेगा बांकीपुर? फिर देखिए, बांकीपुर में 30 साल से जो विधायक रहे हैं, उनके पिताजी रहे, वो लोग बिहार के तो रहने वाले हैं नहीं, यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी ये भी आप बहुत बड़ी बयान दे रहे हैं। पता कर लीजिए भाई। ठीक है, तो जब जो बाहर का है वो अपने गांव का, अपने ज़मीन का एगो दिखाएं कि पिताजी दादाजी खरीदे थे, बसे थे आके बिहार में, ये हो सकता है। लेकिन उन लोग यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी वाले को बिहार के लिए क्या दर्द होगा? तो भैया आपको आप बांकीपुर में रहते हैं, आपको बांकीपुर के लिए दर्द है। अब आपको चल जाएगा इंग्लैंड, तो वहाँ पे लोग मरे कटे, आपका क्या जा रहा है? आप तो बांकीपुर का ना सोचिएगा, तो वो अपना यूपी का सोच रहे हैं। वहाँ जो प्रॉपर्टी बनाना है बनाते हैं, जो करना होता करते हैं। ठीक है, जो उनको फ़ायदा उठाना होता है उठाते हैं, तो उस पर नहीं जाना है। मुद्दा ये है कि कैसे इस बार बांकीपुर की जनता को जागरूक करके अपने हकों की लड़ाई के लिए उनको एकदम खड़ा कर देना है कि इस बार अपना बेटा रवि नारायण सिंह को एक मौका दें, और जो भी मेरा निशान आएगा वो आप लोगों को 18-19 तक मेरे पास आ जाएगा। और आप लोग भाइयों से एक ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप उसको सब जगह जितना जल्दी हो सके लोगों तक पहुंचा दे। इससे ज़्यादा आपसे और कोई विनती नहीं। बांकीपुर के दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या निवेदन करें, क्या अपील करेंगे बांकीपुर की जनता से? यही विनती करूंगा, आपका बेटा
यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। आप लोगों का कर्तव्य है अब इस बेटा को आगे बढ़ाना है कि पीछे ढकेलना है। जो आपका आदेश होगा वही आपका बेटा करेगा, और जब तक जिएगा आपके लिए जिएगा। यही 25 नंबर वार्ड में मेरा जन्म हुआ है भाई जी, और यही 26 नंबर वार्ड में जाके बांस घाट पड़ता है, वहीं पे ख़त्म हो जाऊंगा, वहीं जला दिया जाऊंगा। तो ना मैं बाहर का हूँ ना विदेश का हूँ, यहीं हूँ, यहीं जिया हूँ, यहीं मरूंगा। यही मेरी कर्म भूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है, और यही मेरी मरण भूमि भी होगी। अब आपको देखना है कि आपको अपना भाई को, अपना बेटा को कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। हमारे साथ रवि नारायण सिंह जी थे। देखिए, बात आपने सुना होगा कि जनसुराज से बागी होने के बावजूद भी इनके मुंह से ना तो प्रशांत किशोर के बारे में कुछ विरोध में निकला, ना जनसुराज के प्रति। अभी भी प्रशांत किशोर के हनुमान की भूमिका में रह रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि बांकीपुर से एक तरफ प्रशांत किशोर के हनुमान, तो एक तरफ प्रशांत किशोर के प्रत्याशी। जनता किसे पसंद करती है? हालांकि क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो होगा, क्या वादा होगा बांकीपुर के विकास को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के, क्या इनका मुद्दा होगा, वो बहुत जल्द मैनिफेस्टो के माध्यम से हम आप तक बताएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि परसों इनका नॉमिनेशन है, नामांकन भरने का जनता के बीच में जाएंगे। जनता किस प्रकार सराहना करती है, किस प्रकार से आशीर्वाद देती है, लगातार हर एक तस्वीर पर हम नजर बनाए हुए रखेंगे। फिलहाल तमाम खबरें के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।